राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी के विद चाय में। मैं हूं आपका दोस्त ललित सर। आज हम राजस्थान का मारवाड़ का राठौड़ राजवंश जिसका पार्ट 2, जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसका पार्ट फर्स्ट कल कर चुके हैं। और ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आगे भी एग्ज़ाम में आने की फुल संभावना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के महाराजा कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था? ऑप्शन ए महाराजा मान सिंह, ऑप्शन बी महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी महाराजा सरदार सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 1857 की क्रांति की। उस समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। इन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाते हुए क्रांतिकारियों को दबाने के लिए राजकोट और आहुवा के ठाकुर, जिनका नाम खुशहाल सिंह चंपावत था, उनके विरुद्ध अपनी राजकीय सेना भेजी थी। नेक्स्ट, 8 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों और जोधपुर की राजकीय सेना के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए चेलावास का युद्ध, ऑप्शन बी बिथोड़ा का युद्ध, ऑप्शन सी घिंगोली का युद्ध, ऑप्शन डी कुवाड़ा का युद्ध। तो दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा स्थान जो कि पाली जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 8 सितंबर 1857 ईस्वी को एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कैप्टन हितकोट और जोधपुर के महाराजा की संयुक्त सेना को हराया था। इसमें जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह मारा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 सितंबर 1857 को लड़े गए किस युद्ध को कालों और गोरों का युद्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए बिथोड़ा का युद्ध, ऑप्शन बी चेलावास का युद्ध, ऑप्शन सी एरिनपुरा का युद्ध, ऑप्शन डी नसीराबाद का युद्ध। दोस्तों, आप कमेंट जरूर करें। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चेलावास का युद्ध, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों ने एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को पराजित किया था। गोरे सैनिकों के खिलाफ होने के कारण स्थानीय लोक परंपराओं में इसे कालों और गोरों का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुवा के किले के दरवाजे पर लटकाया गया था? ऑप्शन ए मेजर बर्टन, ऑप्शन बी कैप्टन सावर्स, ऑप्शन सी मैक मॉसन, ऑप्शन डी जेडी हॉल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक मॉसन। जी हाँ दोस्तों, चेलावास के युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए थे। क्रांतिकारियों ने उनका सिर काटकर आहुवा के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया था, जो इस क्रांति की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक को सन्यासी राजा कहा जाता है जो नाथ संप्रदाय के परम अनुयायी बने थे? ऑप्शन ए महाराजा विजय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह, ऑप्शन डी महाराजा भीम सिंह। आप इस प्रश्न का कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट, ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह। जोधपुर के महाराजा मान सिंह नाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ के शिष्य थे। उन्होंने राजसी ठाठ छोड़कर वैराग्य धारण किया, जिसके कारण उन्हें सन्यासियों का राजा भी कहा जाता है। इन्होंने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य प्रसिद्ध घिंगोली का युद्ध जो कि 1807 ईस्वी में लड़ा गया था, किस राजकुमारी के विवाह विवाद को लेकर हुआ था? ऑप्शन ए चारुमती, ऑप्शन बी कृष्णा कुमारी, ऑप्शन सी कर्मावती, ऑप्शन डी लाली बाई। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा कुमारी।
जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ की महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मानसिंह के बीच परबतसर नागौर के पास घिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। बाद में अमीर खां पिंडारी के दबाव में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था 1810 ईस्वी में, और यह युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके 3 साल बाद कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था अमीर खां पिंडारी के कहने पर। नेक्स्ट, जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 1803 ईस्वी, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी, ऑप्शन सी 1823 ईस्वी, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1818 ईस्वी। जागीरदारों के आंतरिक विद्रोह और मराठों की लूटपाट से तंग आकर महाराजा मानसिंह ने 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनस्थ अलगाव की संधि की थी। अंग्रेजों की तरफ से संधि करने वाला चार्ल्स मेटकोप ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, राजा मानसिंह द्वारा जोधपुर दुर्ग, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाता है, यहाँ स्थापित वह प्रसिद्ध पुस्तकालय कौन सा है जो प्राचीन हस्तलिपियों ग्रंथों का अनूठा केंद्र माना जाता है? ऑप्शन ए पोथीखाना, ऑप्शन बी मान प्रकाश पुस्तकालय, जिसे पुस्तक प्रकाश भी कहा जाता है, ऑप्शन सी अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, ऑप्शन डी सरस्वती भंडार। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मान प्रकाश पुस्तकालय। महाराजा मानसिंह स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने 1805 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर पुस्तक प्रकाश, जिसे मान प्रकाश पुस्तकालय भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी, और यहीं पर नाथ संप्रदाय और इतिहास से जुड़े दुर्लभ ग्रंथ आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक की पासवान गुलाब राय को इतिहासकार श्यामल दास ने मारवाड़ की नूरजहां कहा था? ऑप्शन ए महाराजा मानसिंह, ऑप्शन बी महाराजा विजय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराजा विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय का मारवाड़ के प्रशासन पर अत्यधिक नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव था। इसी प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने उन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहा था। नेक्स्ट, मारवाड़ के इतिहास में विजयशाही सिक्के, इसका प्रचलन किस राठौड़ शासक ने शुरू करवाया था? ऑप्शन ए महाराजा विजय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा गज सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी महाराजा उम्मेद सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा विजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, महाराजा विजय सिंह ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने से अनुमति लेकर जोधपुर में एक स्वतंत्र टकसाल स्थापित करवाई थी, और वहाँ पर बनाए गए सिक्कों का नाम विजयशाही सिक्का रखा था। यह सिक्का मारवाड़ में स्वतंत्रता और एकीकरण तक चलता रहा था। नेक्स्ट, जोधपुर के किस शासक के निमंत्रण पर स्वामी दयानंद सरस्वती मारवाड़ आए थे, जहां उन्हें नन्नी जान नामक वेश्या द्वारा जहर दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन बी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, सन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के आमंत्रण पर जोधपुर आए थे। स्वामी जी ने राजा पर वेश्या नन्ही जान के अनैतिक प्रभाव की निंदा की, जिससे नाराज होकर नन्ही जान ने रसोइये के साथ मिलकर स्वामी जी को दूध में जहर दे दिया था। नेक्स्ट, जोधपुर में स्थित प्रसिद्ध जसवंतगढ़, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन बी महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन सी महाराजा उम्मेद सिंह, ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा सरदार सिंह। जसवंतगढ़ का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक भव्य स्मारक है, जिसे अपनी सुंदरता के कारण राजस्थान का
ताजमहल कहा जाता है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, जिसे उम्मेद भवन पैलेस या चित्तर पैलेस भी कहा जाता है, इसका निर्माण जोधपुर के किस शासक ने अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया था? ऑप्शन ए महाराजा हनुवंत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन सी महाराजा उम्मेद सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराजा उम्मेद सिंह। महाराजा उम्मेद सिंह ने 1929 ईस्वी से 1943 ईस्वी के मध्य मारवाड़ में पड़े भीषण अकाल के दौरान स्थानीय जनता को रोजगार देने के लिए उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। इसमें प्रयुक्त पत्थरों के कारण इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध डाबड़ा कांड, जो कि 13 मार्च 1947 ईस्वी को हुआ था, यह घटना घटित हुई थी? ऑप्शन ए महाराजा उम्मेद सिंह, ऑप्शन बी महाराजा हनुमंत सिंह, ऑप्शन डी महाराजा तख्त सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह। डाबड़ा कांड, जो कि डीडवाना के अंतर्गत आता है, यह 13 मार्च 1947 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद के किसानों के सम्मेलन में जागीरदारों द्वारा किए गए दमन की घटना थी। इस समय मारवाड़ के अंतिम शासक महाराजा हनुमंत सिंह थे। इसमें चुन्नीलाल शर्मा सहित कई किसान शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक ने भारत के स्वतंत्रता एंड एकीकरण के समय जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए महाराजा उम्मेद सिंह, ऑप्शन बी महाराजा गज सिंह, ऑप्शन सी महाराजा हनुमंत सिंह, ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराजा हनुमंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर के अंतिम राजा महाराजा हनुमंत सिंह एकीकरण के समय स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान से मिलने की योजना बना रहे थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी बातचीत की थी, लेकिन सरदार पटेल और वीपी मेनन के कूटनीति दबाव के कारण अंत में जोधपुर रियासत का विलय भारत में ही हुआ। नेक्स्ट, महाराजा हनुमंत सिंह ने भारत के विलय पत्र पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 30 मार्च 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी 5 जनवरी 1948 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 अगस्त 1947 ईस्वी। महाराजा हनुमंत सिंह ने राजनीतिक दबाव और कूटनीतिक वार्ताओं के कारण 9 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत संघ में शामिल होने के आधिकारिक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। प्रसिद्ध पेन पिस्तौल विवाद भी वीपी मेनन के साथ ही इसी बैठक के दौरान हुआ था। बैठक के दौरान हनुमंत सिंह ने जो पेन पिस्तौल थी वह वीपी मेनन के सिर पर रख दी थी। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण, जिसे वृहद राजस्थान कहा जाता है, यह 30 मार्च 1949 में हुआ था। इसमें जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को कौन सा पद दिया गया था? ऑप्शन ए राज प्रमुख, ऑप्शन बी उपराज प्रमुख, ऑप्शन सी महाराज प्रमुख, ऑप्शन डी मुख्य सलाहकार। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराज प्रमुख। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान संघ का गठन हुआ, जिसमें जोधपुर का विलय हुआ। इस चरण में जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया, जबकि जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, जोधपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए महाराजा उम्मेद सिंह, ऑप्शन बी सर प्रताप सिंह, ऑप्शन सी जय नारायण व्यास, ऑप्शन डी मथुरा दास माथुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर प्रताप सिंह। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर के प्रधानमंत्री और राज परिवार के अत्यंत प्रभावशाली सदस्य सर प्रताप सिंह ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जोधपुर रियासत की तरफ से भाग लिया था। सर प्रताप सिंह मारवाड़ के 3 राजाओं के काल में रेजिडेंट और संरक्षक के पद पर रहे थे। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जोधपुर लॉन्चर्स का नेतृत्व करते हुए हाइफा, जो कि इजराइल का एक प्रमुख स्थान है, इसकी लड़ाई में वीरगति प्राप्त करने वाला हाइफा हीरो कौन था? ऑप्शन ए ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन बी मेजर दलपत सिंह,
ऑप्शन सी कैप्टन मदन सिंह, ऑप्शन डी कुंवर कल्याणमल सिंह। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर दलपत सिंह। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर 1918 को जोधपुर लॉन्सर्स ने केवल तलवारों और भालों के बल पर ओटोमन साम्राज्य की बंदूकों से लेंस सेना को हराकर हाइपा शहर को आज़ाद करवाया था। इस युद्ध का नेतृत्व करने वाले मेजर दलपत सिंह शेखावत को हाइपा हीरो कहा जाता है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध तीन मूर्ति मेमोरियल हाइपा युद्ध के किन रियासती सैनिकों के बलिदानों की याद में बनाया गया था? ऑप्शन ए जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लॉन्सर्स। ऑप्शन बी जयपुर, बीकानेर, उदयपुर कैवेलरी। ऑप्शन सी मेवाड़ और मारवाड़ पैदल सेना। ऑप्शन डी कोटा और बूंदी तोपखाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की लॉन्सर्स। दिल्ली का तीन मूर्ति चौक अब तीन मूर्ति हाइपा चौक कहलाता है। प्रसिद्ध विश्व युद्ध में हाइपा की लड़ाई में भाग लेने वाले तीन भारतीय रियासतों जोधपुर लॉन्सर्स, मैसूर लॉन्सर्स और हैदराबाद लॉन्सर्स के बीच वीर घुड़सवारों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, खेजड़बेर राय भवानी के नाम से किन लोक देवी को जाना जाता है जिनका फलोदी में मंदिर स्थित है और वे कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती हैं? ऑप्शन ए लटियाल माता, ऑप्शन बी सुगाली माता, ऑप्शन सी हाई माता, ऑप्शन डी आशापुरा माता। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लटियाल माता। फलोदी में स्थित लटियाल माता के मंदिर के आगे खेजड़ी या बेर का वृक्ष होने के कारण इन्हें खेजड़बेर राय भवानी कहा जाता है। यह कल्ला उपजाति के ब्राह्मणों की प्रसिद्ध कुलदेवी है। नेक्स्ट, जोधपुर के ओसिया में स्थित सचियाई माता का प्रसिद्ध मंदिर किस समाज की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए खंडेलवाल समाज, ऑप्शन बी ओसवाल जैन समाज, ऑप्शन सी माहेश्वरी समाज, ऑप्शन डी पोरवाल समाज। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओसवाल समाज, जिन्हें जैन समाज भी कहा जाता है। ओसिया में स्थित सचियाई माता का मंदिर ओसवाल जैन समाज की कुलदेवी का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार स्थापत्य शैली, जिसे महामारू शैली भी कहा जाता है, परमार शासकों के काल में करवाया गया था। नेक्स्ट, जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित आई माता, जो कि सिरवी जाति की कुलदेवी है, इसके थान या पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बडेर या दरगाह, ऑप्शन बी मठ, ऑप्शन सी देवल, ऑप्शन डी थान। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बडेर या दरगाह। आई माता बाबा रामदेव जी की शिष्या थी। इनके मुख्य मंदिर को दरगाह और इनके मुख्य पूजा स्थल गद्दी वाले स्थान को बडेर कहा जाता है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, केवल दीपक की लौ से केसर टपकता रहता है और इसी दीपक की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, चाकसू, जो कि जयपुर में स्थित है, शीतला माता का मुख्य मंदिर जोधपुर के किस कुमार जाति के पुजारी और वाहन से संबंधित परंपरा रखता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गधा। शीतला माता को चेचक की देवी और बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है। इनका वाहन गधा होता है और इनके मंदिर में पुजारी कुमार जाति के होते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मुख्य मेला भरता है। नेक्स्ट, भोपा जनजाति की कुलदेवी विरात्रा माता, जिसे वाकल माता भी कहा जाता है, इनका प्रसिद्ध मंदिर मारवाड़ के किस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए चोटन बाड़मेर, ऑप्शन बी पोखरण जैसलमेर, ऑप्शन सी फलोदी, ऑप्शन डी सम जैसलमेर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोटन बाड़मेर। विरात्रा माता को वाकल माता भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध मंदिर चोटन बाड़मेर की दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है। यह क्षेत्र बोपा जनजाति के लोगों की अगाध आस्था और उनकी कुलदेवी का मुख्य स्थान है और चोटन बाड़मेर गोंद के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर में स्थित चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर किस जनजाति की प्रमुख आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भील जनजाति, ऑप्शन बी मीणा जनजाति, ऑप्शन सी कंजर जनजाति, ऑप्शन डी गरासिया जनजाति। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंजर जनजाति। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में स्थित चौथ का माता का मंदिर कंजर जनजाति की मुख्य आराध्य देवी का केंद्र है। यहाँ माघ कृष्ण चतुर्थी
अर्थात करवा चौथ को बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट, जोधपुर जिले में कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल करते हुए जून 1942 ईस्वी में शहीद होने वाले राजस्थान के जतीन दास कौन थे? ऑप्शन ए बाल मुकुंद बिस्सा, ऑप्शन बी सागरमल गोपा, ऑप्शन सी छगनराज चौपासनी वाला, ऑप्शन डी आनंदमल सुराणा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल मुकुंद बिस्सा। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद के नेता बाल मुकुंद बिस्सा जी ने जोधपुर जेल में कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की थी। बात है 19 जून 1942 ईस्वी को जेल जेल दमन के कारण उनका निधन हो गया था। इनको राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है और इन्होंने भूखे रहकर हड़ताल किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1932 ईस्वी को जोधपुर के कटला बाजार में ब्रिटिश पाबंदियों के बावजूद पहली बार तिरंगा झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन ए जे नारायण व्यास, ऑप्शन बी छगनराज चौपासनी वाला, ऑप्शन सी अचल सिंह कछावा, ऑप्शन डी बाल मुकुंद बिस्सा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छगनराज चौपासनी वाला। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश रियासती सरकार के कड़े पहरे और गहरे पहरे के बावजूद भी युवा क्रांतिकारी छगनराज चौपासनीवाला ने 26 जनवरी 1932 को जोधपुर के कटला बाजार में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसके लिए उन्हें जेल भेजा गया था। नेक्स्ट, मारवाड़ हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना या गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, और मारवाड़ यूथ लीग जिसका गठन 1931 ईस्वी में हुआ था, इसकी स्थापना कर जोधपुर में राजनीतिक अलग जगाने वाला नेता कौन था? अर्थात मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग का स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए भंवरलाल सराफ, ऑप्शन बी जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी चांदमल सुराणा, ऑप्शन डी मथुरा दास माथुर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आए आपसे। वो जो एग्ज़ाम क्वेश्चन में इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था, मारवाड़ यूथ लीग का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों आप ये सभी क्वेश्चन और सारे फैक्ट्स याद रखें। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय नारायण व्यास। जी हाँ दोस्तों, शेर है राजस्थान जय नारायण व्यास ने मारवाड़ में उत्तरदायी शासन और जागीरदारी प्रथा के खिलाफ इन संस्थाओं का गठन किया था। इन्होंने तरुण राजस्थान, अखंड भारत और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जन जागृति फैलाई थी। नेक्स्ट, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना वर्ष 1938 में जोधपुर में की गई थी। इसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी रणछोड़ दास कट्टानी, ऑप्शन सी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी अभयमल जैन। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणछोड़ दास कट्टानी। जी हाँ दोस्तों, 16 मई 1938 को जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया में उत्तरशाही शासन की स्थापना करना था। इसका प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ दास कट्टानी को बनाया गया था। नेक्स्ट, जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह के काल में किस खेल को अत्यधिक संरक्षण मिला, जिसके कारण जोधपुर को पोलो का घर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी घुड़सवारी, ऑप्शन डी निशानेबाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलो। महाराजा सरदार सिंह, जिनका शासनकाल 1895 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक था, इनके शासनकाल में जोधपुर पोलो खेल का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया था। सर प्रताप सिंह के सहयोग से यहाँ की टीम ने इंग्लैंड के कई मैच जीते। इसी कारण जोधपुर को होम ऑफ पोलो अर्थात पोलो का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मंडोर जोधपुर के ऐतिहासिक उद्यानों में स्थित प्रसिद्ध एक थंबिया महल का निर्माण किस राठौड़ शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा अभय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन डी महाराजा मान सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा अजीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, मंडोर में स्थित 3 मंजिला एक थंबिया महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। यह एक भव्य महल है। इसका मुख्य केंद्रीय स्तंभ जैसे अनूठी वास्तुकला शैली पर आधारित दिखाई देता है। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में आयोजित नागौर दरबार के समय
मारवाड़ के किस शासक ने वहां जाकर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन ए राव मालदेव, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन, ऑप्शन सी मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन डी राव गांगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राव चंद्रसेन। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 1570 ईस्वी की, जब अकबर ने नागौर में नागौर दरबार लगाया था और अकाल रात कार्यों के दौरान शुक्र तालाब का निर्माण भी नागौर में करवाया था। तो इस समय राव चंद्रसेन इस दरबार में शामिल तो हुए थे, लेकिन वहाँ अकबर की कूटनीति और अपने भाइयों को अकबर के पक्ष में देखकर वे दरबार छोड़कर बिना अधीनता स्वीकार किए भादरा जून की पहाड़ियों में लौट आए थे। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक को मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है राव मालदेव, ऑप्शन बी राव चंद्रसेन, ऑप्शन सी वीर दुर्गादास, ऑप्शन डी राव जोधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राव चंद्रसेन। जी हाँ दोस्तों, राव चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप की तरह ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और आजीवन जंगलों में रहकर संघर्ष किया था। प्रताप से पहले संघर्ष का रास्ता चुनने के कारण उन्हें महाराणा प्रताप और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इतिहासकारों द्वारा राव चंद्रसेन को किस उपनाम से पुकारा गया है क्योंकि इतिहास में उनके योगदान को उचित स्थान नहीं मिला? ऑप्शन ए मारवाड़ का हसमत वाला राजा, ऑप्शन बी भूला बिस्सा राजा द फॉरगेटन हीरो, ऑप्शन सी सन्नासियों का राजा, ऑप्शन डी मारवाड़ का जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द फॉरगेटन हीरो, भूला बिस्सा राजा। राव चंद्रसेन ने मुगलों से कड़ा संघर्ष किया था, लेकिन इतिहासकारों द्वारा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह जैसी ख्याति इन्हें नहीं दी गई है। इन्हीं इसी उपेक्षा के कारण इसे मारवाड़ का भूला बिस्सा राजा कहा जाता है। नेक्स्ट, मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन ए मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी राजा सुर सिंह। आप दोस्तों साथ के साथ कमेंट भी जरूर करते चले। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोटा राजा उदय सिंह। जी हाँ दोस्तों, राव चंद्रसेन के भाई मोटा राजा उदय सिंह ने 1581 से 1523 ईस्वी तक अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और इन्होंने अपनी पुत्री मानीबाई, जो कि इतिहास में जगत गोसाई नाम से प्रसिद्ध हुई, इनका विवाह जहांगीर से किया था, जिससे बाद में खुर्रम खुर्रम जो कि इतिहास में शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहाँ ने मारवाड़ के किस शासक को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी और उन्हें खिलहत देकर सम्मानित भी किया था? ऑप्शन ए राजा सूर सिंह, ऑप्शन बी गज सिंह प्रथम, ऑप्शन सी जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जसवंत सिंह प्रथम। शाहजहाँ ने जसवंत सिंह प्रथम की गद्दी पर बैठने के समय 1638 ईस्वी में उन्हें महाराजा की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया था। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक बने थे। नेक्स्ट, 1658 ईस्वी में शाहजहाँ के बेटों के बीच हुए धर्मत के युद्ध जो कि मध्य प्रदेश में लड़ा गया था, उसमें महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी धारा शिकोह, ऑप्शन सी मुराद, ऑप्शन डी सूजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा शिकोह। तो दोस्तों, धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह और शाही सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में औरंगजेब की सेना विजयी रही और जसवंत सिंह को घायल अवस्था में मैदान छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट, धर्मत के युद्ध से पराजित होकर लौटने वाला किस रानी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे महाराजा जसवंत सिंह के लिए बंद करवा दिए गए थे? ऑप्शन ए रानी जसवंत दे, ऑप्शन बी उमा दे, ऑप्शन सी अजब दे, ऑप्शन डी गुलाब राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाडी रानी जसवंत दे। जी हाँ दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह जब धर्मत के युद्ध में वापस जोधपुर लौटे थे, तब उनकी हाडी रानी जसवंत दे ने यह कहकर किले के कपाट बंद करवा दिए गए थे कि राजपूत राजा या तो युद्ध में विजय होकर लौटते हैं या वीरगति पाकर लौटते हैं, पराजित होकर कभी नहीं लौटते हैं। नेक्स्ट, 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, जिसके बाद औरंगजेब ने कहा था
कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट चुका है? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी जमरूद, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमरूदिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद अफगानिस्तान नामक चौकी पर सैन्य अभियान के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने खुशी से कहा था कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया है, अर्थात जो धर्म विरोधी था वो मर चुका है। नेक्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर रियासत को किस रूप में घोषित किया था? ऑप्शन ए खालसा भूमि, ऑप्शन बी जागीर भूमि, ऑप्शन सी इनाम भूमि, ऑप्शन डी मित्र राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खालसा भूमि। दोस्तों, खालसा भूमि क्या होती है? जिसका नियंत्रण सीधे केंद्र के हाथों में होता है। तो जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के समय उनका कोई जीवित पुत्र नहीं था। औरंगजेब ने इस स्थिति का लाभ उठाकर जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया था, जिसका अर्थ था कि अब यह भूमि सीधे मुगल प्रशासन के नियंत्रण में आ गई थी। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस वीर पुरुष को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी वीर दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन सी राव मालदेव, ऑप्शन डी अमर सिंह राठौड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर दुर्गादास राठौड़। जी हाँ दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ को महाराजा अजीत अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाकर मारवाड़ की रक्षा की और 30 वर्षों तक लंबा संघर्ष किया था। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा था। नेक्स्ट, वीर दुर्गादास राठौड़ ने दिल्ली में औरंगजेब की कैद से शिशु राजकुमार अजीत सिंह को निकालने में किस महिला की मुख्य सहायता ली थी? ऑप्शन ए गोरादाई, ऑप्शन बी पन्नादाई, ऑप्शन सी रूपादाई, ऑप्शन डी जसवंत दे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरादाई। औरंगजेब ने अजीत सिंह और उनके परिवार को दिल्ली की स्वरूप सिंह हवेली से में कैद रखा था। वीर दुर्गादास ने गोरादाई की मदद से सफुरा नामक महिला के स्वांग शिशु द्वारा अजीत सिंह को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला था। नेक्स्ट, वीर दुर्गादास राठौड़ की तरह ही अपने पुत्र का बलिदान देने वाली गोरादाई को मारवाड़ के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मारवाड़ की पन्नादाई, ऑप्शन बी थार की वैष्णो देवी, ऑप्शन सी मारवाड़ की नूरजहाँ, ऑप्शन डी राजस्थान की लक्ष्मी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ की पन्नादाई। जी हाँ दोस्तों, गोरादाई ने मारवाड़ के उत्तराधिकारी अजीत सिंह को बचाने के लिए अपने स्वयं के पुत्र का बलिदान दे दिया था। मेवाड़ की पन्नादाई के समान इस महान और अतुल्य आत्म उत्सर्ग के कारण इन्हें मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ और मारवाड़ के शासकों के बीच चला 30 वर्षीय मुगल राठौड़ संघर्ष किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए देवारी समझौता, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी हुरडा सम्मेलन, ऑप्शन डी अजमेर की संधि। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा देबारी समझौता, जो कि 1708 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1708 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, जयपुर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह के बीच देबारी समझौता हुआ था। इस संयुक्त राजपूत संयुक्त शक्ति के सहयोग से अजीत सिंह ने मुगलों को हराकर जोधपुर पर पुनः अधिकार किया था। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक को कान का कच्चा राजा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुर्गादास राठौड़ के एहसानों को भूलकर उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया गया था? ऑप्शन ए महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा अभय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा विजय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद कुछ षड्यंत्रों, जागीरदारों की बातों में आकर वीर दुर्गादास राठौड़ पर देशद्रोह का आरोप लगाया था और उन्हें मारवाड़ से निकाल दिया गया था। इसी कारण इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। नेक्स्ट, वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय जो कि उज्जैन एमपी में बीता था, वहाँ किस नदी के किनारे उनकी प्रसिद्ध छतरी बनी हुई है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी शिप्रा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ के निर्वासित होने के बाद दुर्गादास राठौड़ और अंत में उज्जैन चले गए थे। 22 नवंबर 1718 ईस्वी को उज्जैन में उनका निधन हुआ और क्षिप्रा नदी के तट पर उनका पवित्र स्मृति में लाल पत्थरों से एक सुंदर छतरी
बनी हुई हैं। नेक्स्ट, 12 सितंबर 1730 ईस्वी को जोधपुर के प्रसिद्ध खेजड़ली गांव में वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने लोगों ने बलिदान दिया था? ऑप्शन ए 100 लोग, ऑप्शन बी 363, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 400। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 363 लोगों ने। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में हाकिम गिरधारी दास द्वारा महल निर्माण हेतु लकड़ी काटने के आदेश के विरोध में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। इसमें कुल 363 बिश्नोई स्त्री पुरुष ने पेड़ों के चिपक कर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो कि प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मंडौर जोधपुर, ऑप्शन बी खेजड़ली जोधपुर, ऑप्शन सी छोटन बाड़मेर, ऑप्शन डी ओसियां जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेजड़ली जोधपुर। 1730 ईस्वी के पर्यावरण संरक्षण शहीदों की पावन स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को अर्थात तेजादशमी के दिन जोधपुर के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र अनूठा वृक्ष मेला लगता है, जो कि पर्यावरण के प्रति प्रेम का अनूठा प्रतीक है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, नागौर दुर्ग में स्थित वह प्रसिद्ध अमर सिंह की छतरी 16 खंभों की छतरी कहा जाता है, मारवाड़ के किस वीर राठौड़ या राजकुमार की याद दिलाती है? ऑप्शन ए राव अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन बी जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी भक्त सिंह। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव अमर सिंह राठौड़, जो कि ऑप्शन ए में है। जी हाँ दोस्तों, शाहजहाँ के दरबार में मीर बख्शी सलावत खां का वध करने वाले और अपनी कटार के धनी वीर अमर सिंह राठौड़, जो कि जोधपुर के गज सिंह के बड़े पुत्र थे, उनकी वीर गाथा नागौर से जुड़ी हुई है। नागौर दुर्ग में इनकी प्रसिद्ध 16 खंभों की स्थापत्य छतरी बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब शाहजहाँ के दरबार में मीर बख्शी सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ के लिए गंवार शब्द का प्रयोग किया था, तो वहीं पर बड़े दरबार में अमर सिंह राठौड़ ने अपनी कटार निकाली और सलावत खां को वहीं पर मार दिया था। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 50 कल और 50 आज, टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ मारवाड़ का राठौड़ वंश समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम।